हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक आई है अवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 7। और इसके साथ ही आपकी यूनिट कौन सी शुरू हो जाती है? थर्ड। अभी तक हमने जो है 2 यूनिट ऑलरेडी कर ली हैं, तो ये है आपकी थर्ड यूनिट और चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है? वाटर अ प्रीसियस गिफ्ट। ये जो पानी है ये हमारे लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट की तरह है। अगर आप इसे वेस्ट करोगे तो ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? रेन रेन कम अगेन, कि बारिश तुम फिर से आओ ना। तो बारिश का एक फ़ोटो यहाँ दिखाया है। नाउ एक पजल टाइप आपको दिया है, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। ऐसी क्या चीज़ है जो नीचे तो आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती? तो वो क्या है? रेन। रेन नीचे आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती है। नाउ वॉज द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक, विल इट रेन? यू गेस, your guess may be right on some days and on some days it may be wrong. Are there any clues that help you guess if it will rain, or ask an elder about how they guess? Write down the clues. कि बारिश होगी या नहीं होगी आपको एक वीक तक देखना है। एंड देन अगर बारिश किसी दिन आप सही भी होगे कि बारिश हो जाएगी, या किसी दिन आप गलत भी होगे कि बारिश नहीं हुई, आपने बोला होगा कि हुई है। तो आपके जो एल्डर्स हैं आपको उनसे पूछना है कि वो कैसे फाइंड आउट करते थे कि बारिश होगी या नहीं होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर्स गोज अप। जो ऊपर नहीं जाता सिर्फ नीचे आती है तो वो क्या है? रेन। नेक्स्ट है, क्लूज फॉर सजेशन इफ इट विल रेन। क्या बारिश होगी या नहीं? तो क्या क्या हो सकते हैं? सो आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। क्योंकि जो है डार्क क्लाउड्स हैं तो आ सकता है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग, तेज़ हवाएं चल रही है। आई कैन स्मेल द रेन इन द एयर, और मुझे जो है बारिश की स्मेल आ रही है। तो क्या बारिश की स्मेल आती है? तो एक बहुत अच्छी सी जो है स्मेल आती है जब कहीं पर दूर भी बारिश हो रही होती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है एंड एक जो है फ्रेगनेंस जो है आ रही होती है। नाउ किस दिन रेन नहीं होगी? द स्काई इज़ क्लियर एंड ब्लू, बिल्कुल क्लियर है स्काई। एंड द वेदर फोरकास्ट मेंशन नो रेन टुडे, और जिस दिन वेदर फोरकास्ट ने बोला कि बारिश नहीं होगी। ओके, नाउ हेयर कम्स द रेन। एक एक्टिविटी आपको दी है, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है खुद से पूछने हैं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ रेन दैट यू ऑब्जर्व। जो बारिश हुई उसकी जो आपने पिक्चर देखी वो आपको ड्रॉ करनी है। देन अगर बारिश हुई है तो क्या क्या हुआ है? इट इज़ अ हैवी रेन और अ लाइट वन, सो इट इज़ अ लाइट रेन। आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल? कैसे थे? सो स्मॉल थे। डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो? तो वो देखो अभी हमने क्या बोला है, स्लो थी, लाइट रेन थी, तो क्या होंगे नीचे? स्लोली। इज़ द रेन सो हैवी डैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स? कि इतनी हैवी थी कि आपको वाटर ड्रॉप्स नहीं दिखाई दिए, बट ओनली लाइन्स और शीट्स ऑफ वाटर। ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी गिरे जा रहा है एक लाइन में। सो नो, आई कैन स्टिल सी द वाटर ड्रॉप्स क्लियरली। क्लियरली दिखाई दे रहे थे। अभी हमने ऊपर क्या बोला? लाइटली थी, यानी कि धीरे धीरे बारिश आ रही थी। इज़ द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन? क्या जो है रेन सीधे आ रही थी या फिर स्लैंटिंग थी या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी? सो द रेन इज़ फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, वो बिल्कुल सीधे आ रही थी। और क्यों? बिकॉज देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी। अगर हवाएं चलती है तो बारिश भी अपना डायरेक्शन बदल लेती है। नाउ कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल, डज इट लुक क्लीन और डर्टी? क्या वो क्लीन लग रहा है या डर्टी? सो द रेन वाटर आई कलेक्टेड लुक्स क्लीन, तो वो क्लीन होता है पानी अगर आप बारिश का पानी कभी भी इकट्ठा करते हैं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन डेट यू हैव ऑब्जर्व। तो आपको एक रेन का पिक्चर ड्रॉ करना है जो आपके अकॉर्डिंग हो। मैंने यहाँ पर ये 2 पिक्चर्स लगाई हैं, आप इसके अलावा कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे और टुमारो, एंड वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है बारिश होगी दोबारा? सो आई थिंक इट विल रेन अगेन टुडे बिकॉज द स्काई इज स्टिल फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, क्योंकि अभी भी जो है काले बादल हैं वहाँ पर। एंड द एयर फील्स ह्यूमिड, और जो है एयर जो है अभी भी ह्यूमिडिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आई ऑल्सो हर्ड थंडर इन द डिस्टेंस, और मुझे जो है बिजली की कड़कने की आवाज़ भी आ रही है। डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाई प्लेसेज एज वेल? मेक अ गेस एंड देन आस्क एंड फाइंड आउट। तो क्या सिर्फ आपके एरिया में बारिश हुई थी, आसपास के एरिया में भी? सो आई थिंक इट रेन इन अदर नियर बाई प्लेसेज एज वेल बिकॉज माई कज़न हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज सेड इट रेन देयर टू। तो उसने बोला कि वहाँ भी बारिश हुई है। आई विल आस्क माई मामा टू कन्फर्म, मैं अपने मामा से इसके बारे में पूछ सकता हूँ। अब देखो, इसका जो है आप आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, आप अपने आंसर्स अपने अकॉर्डिंग देंगे। नाउ यहाँ पर कुछ सॉन्ग्स या ऐसा कुछ बोला था, आप पोएम आप लिख सकते हैं जैसे रेन से रिलेटेड है। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, पीटर पैटर माई ओ माई, स्प्लैशिंग पडल कूल एंड स्वीट, मेक्स द फ्लावर स्मेल सो नीट। रेन रेन कम टुडे वी वॉन्ट टू लाफ एंड प्ले।
Underneath your silver spray, rain, rain, come today. Dancing in the gentle rain, washing away all our pain. Trees and plants drink up to, rains bring life to me and you. Rain, rain, come today. We want to laugh and play underneath your silver spray. Rain, rain, come today. तो इसके अलावा कोई भी पोएम या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं. Next है, did the rain make you happy? And did it make everyone happy? So yes, the rain made me very happy because I love playing in the puddles. It made my family happy too because the plants in our garden got the water they needed. और सब लोग खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी यहाँ तक खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो पानी चाहिए होता है, जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाता है. वट हैपन टू द रेन वाटर? अब बारिश तो हुई लेकिन उससे जो पानी आया उसका क्या हुआ? सो व्हेन इट रेन्ड अ लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड. वेयर डिड ऑल दिस वाटर गो? कि जब बारिश हुई तो बहुत सारा पानी ग्राउंड पे गिरा, लेकिन वो पानी सारा का सारा पानी गया कहाँ? सो हेयर इज़ द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सरफेस. तो बारिश जो है अलग अलग जगह पर गिर रही है. यहाँ पत्तों पर, यहाँ देखो स्टेम पर गिरी है, ट्रंक जिसे हम बोलते हैं, यहाँ वो रोड पर, और बाकी का जो एरिया वहाँ गिर रही है. नाउ इमेजिन व्हाट हैपन टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेस. अगर अलग अलग सरफेस पे गिर रही है तो क्या होता है वहाँ पर, वो सब आपको इमेजिन करना है. डज द रेन वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू द सोइल और कलेक्ट इन पडल्स और फ्लो अवे? देखो अब जो मिट्टी पे गिरेगा, मिट्टी क्या करेगी, उसे अब्जॉर्व कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, तो उसे हम जो है नीचे जो पानी होता है मिट्टी के अंदर वो बोलते हैं. ठीक है ना. कुछ क्या होते हैं पडल्स में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो इस तरह के रोड होते हैं, ऐसी जो जगह होती है पक्की होती है, वहाँ पर पानी नीचे नहीं जा पाता है ज़मीन के, और वो क्या करता है वहाँ से फ्लो कर देता है, यानी कि वहाँ से मीन्स चलता हुआ कहीं पर किसी नाले में या ऐसी जगह पर जाकर इकट्ठा होता है. हैव यू एवर वंडर वेदर इट जॉइन अ स्मॉल स्ट्रीम और अ रिवर? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे अगर बह कर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? क्या किसी वो स्ट्रीम पर जाके मिलेगा या फिर किसी रिवर में? वट हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स? क्या होगा जब बारिश बंद हो जाती है? एंड द सन कम आउट, और जब सन आ जाता है तो क्या होगा? वट हैपन टू ऑल दिस वाटर? इस पानी का क्या होगा? मेक योर गेसेस. तो जब बारिश बंद हो जाती है, सन आ जाता है, तो पानी का क्या होता है? तो जो मिट्टी पर होता है वो क्या होता है? अब्जॉर्व हो जाता है एंड देन बाकी कुछ पानी जो होता है वो फ्लो के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पडल में या कहीं रिवर पे या कहीं पर जाकर मिल जाता है. When rainwater got soaked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. तो जो पानी मिट्टी के अंदर जाता है, सो स्लोली क्या करता है, नीचे से ही वो किसी ना किसी स्ट्रीम या पॉन्ड में जाकर मिल जाता है. Some of the water gets stored under the ground between the rocks and the soils. और कई बार क्या होता है, कुछ पानी जो अंडरग्राउंड जो है पानी होता है उसमें जाके स्टोर हो जाता है, या फिर जो रोक वगैरह होते हैं उनमें. द वोटर इन आवर वेल्स कम फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर. और जो हमारे कुओं में पानी आता है वो कहाँ से आता है? यही अंडरग्राउंड पानी तो होता है जो बारिश के बाद मिट्टी में चला जाता है, और इसी से जब हम कुएं खोदते हैं या तालाब खोदते हैं तो वो पानी यही होता है, यही रेन वाटर आपको मिलता है. वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर. और जो स्ट्रीम में पानी बह रहा होता है इस तरह से, वो जाकर कहीं ना कहीं कहाँ जाकर मिलता है? फिर किसी रिवर में. सम ऑफ वाटर गैदर्स इन पडल. और कुछ जो है कोई पडल्स में, पोंड में, लेक, या ऑल्सो इन द सीज और ओशन. तो सब अलग अलग जगह जाकर मिल जाते हैं. कुछ पडल्स में चले जाते हैं, कुछ तालाब में, कुछ जो है लेक वगैरह में, या फिर कुछ जो है समुद्र और ओशन में जाकर भी मिल जाते हैं. नाउ वाटर सोर्स. अब ये आंसर सबका अलग अलग रहेगा. ठीक है, आपकी यहाँ पे आसपास अगर कोई भी रिवर है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपको बतानी है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है वाटर सोर्स क्या है, तावी रिवर यहाँ लिखा है. इज़ द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग? सो येस, द वाटर फ्रॉम तावी रिवर इज़ ट्रीटेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग. हाउ इज़ दिस वाटर कैरिड टू योर होम? ये कैसे आता है? सो द वाटर इज़ कैरिड थ्रू पाइप्स इन अवर होम. इफ़ इट इज़ नॉट यूज. अब यहाँ पर लिखा है कि अगर यूज़ नहीं हुआ तो क्या करते, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसे यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट है वाटर इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट. वाटर जो है बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट है आपका. वाटर इज़ अ गिफ्ट. नेक्स्ट है वाटर इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट. तो वाटर जो है बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है. वाटर इज़ अ गिफ्ट डेट फॉल्स फ्रॉम द स्काई. वाटर ऐसा गिफ्ट है जो हमें स्काई से मिलता है, क्योंकि स्काई से नीचे गिरता है. दिस गिफ्ट रीचेज अवर होम इन अ स्पेशल वे. और ये हमारे घर पर पहुंच जाता है अलग अलग तरीके से. हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट? हम इसके लिए कितनी केयर करते हैं?
हाउ डू वी स्टोर इट, हम इसे स्टोर कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू विद इट, वट डू वी डू, और हम इसके साथ क्या करते हैं। लेट अस गो इंडोर एंड फाइंड आउट, चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं। ऑन मोस्ट डे सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम। तो बरखा और सूर्या दो बच्चे हैं, वो मोस्टली टैप से पानी लेते हैं, जैसे ये देखो ये यहाँ पर ले रहा है। एट स्कूल टू दे गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, स्कूल में जाते हैं तो भी टैप से पानी आता है। ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स, और इनमें पानी कहाँ से आता है, तो इन पाइप से आता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन टू दिस पाइप, अब इन पाइप में पानी कहाँ से आता है, ये टैंक से आता है, और इस टैंक में पानी कहाँ से आएगा, बाकी की पाइपलाइन वगैरह से, वहाँ से। नाउ सूर्या एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वाज अ टैंक ऑन द रूफ, तो उन्होंने वो पाइप्स को फॉलो किया और देखा कि वहाँ तो एक टैंक है बड़ा सा जिसमें से पानी आ रहा था। नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर कम इन टू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस, कि ये जो बड़ा सा टैंक रखा है इसके अंदर का पानी कहाँ से आता है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, तो पानी आता कहाँ से है। सो डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप, क्या आपके टैप से पानी आता है। इफ़ येस, अगर आपने बोला हाँ, सो यू हैव टू आस्क द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम इन टू द टैप, कि इस टैप के अंदर पानी कहाँ से आया है। सो दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे, तो वो किसी ना किसी टैंक के बारे में बताएंगे जो या तो छत पर होगा या थोड़ी दूर पर कहीं पर लगा होगा। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, तो क्या आपने कोई ऐसे टैंक के बारे में फाइंड आउट किया जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। हाउ डिड वाटर रीच दोज टैंक्स, वहाँ पर पानी कैसे जाता है। आर देयर सम बिगर पाइप्स विच ब्रिंग द वाटर टू दिस टैंक, क्या और भी बड़े पाइप लगे हैं जो वहाँ तक पानी लेकर जा रहे हैं। वेयर डू दिस पाइप्स कम फ्रॉम, ये पाइप आते कहाँ से हैं। डू यू गेट वाटर फॉर अ वेल और अ बोरवेल, जैसे ये होता है, ये होती है मोटर, ठीक है, और ये नीचे जो है एक मतलब लगाया जाता है जिसमें से पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर निकाला जा सके। ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल, देखो इस तरह से पानी जो है, पहले देखो वेल से वो डाल के निकालते थे बाल्टी वगैरह या बकेट जो होती थी वो, लेकिन आजकल जो है ये लगाया जाता है तो ईजिली जस्ट इसका बटन आपको दबाना होता है और पानी डायरेक्टली आ जाता है। इट कुड बी यूजिंग अ पुली और अ हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप, आप वेल से कैसे ही पानी निकाल सकते हैं, तो पुली का यूज़ करके, या फिर हैंड पंप भी लगा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पंप भी। गैस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल कम्स फ्रॉम, अब वेल में पानी कहाँ से आया, रेन से, ओके। डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल और फ्रॉम अ रिवर लेक सम डिस्टेंस अवे, तो आपको बताना है कि आपके घर में पानी टैप से आता है, कुएं से लाते हैं, या कोई रिवर से, लेक से, कहाँ से आता है। हु कैरीज दिस वाटर, ये पानी कौन लेकर आता है। एंड हाउ डू दे ब्रिंग इट, वो कैसे लेकर आते हैं। एंड जैसे भी लेकर आते हैं उनको आपको एक बड़ा सा थैंक यू बोलना है जो आपके लिए पानी लाते हैं उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन टैंकर्स, इफ़ येस फाइंड आउट वेयर द टैंकर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम। डज योर वाटर कम फ्रॉम अ वेल, कोई कुएं से आ रहा है, रिवर से, लेक से, या कहाँ से आता है। सो येस समटाइम वी गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर, कई बार जो है टैंकर में भी पानी आता है, और ये टैंकर जो है पानी कहाँ से लेकर आता है। द टैंकर ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम अ नियर बाय रिवर, ठीक है, जो पास में रिवर है, जैसे यहाँ पर तावी रिवर लिखा है, आपके पास कोई और है तो वो भी कर सकते हो। विच इज़ देन ट्रीटेड एंड मेड सेफ फॉर अस टू यूज़, बाद में उसको जो है ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसमें जो भी केमिकल वगैरह उसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं आप, साफ़ किया जाता है, देन उसको सेव किया जाता है हमारे यूज़ के लिए। डू यू नो एनी वन हु फेसेस डिफिकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे, क्या आप किसी को जानते हैं जिनको हर रोज़ पानी मिलने में प्रॉब्लम होती है। सो येस माई फ्रेंड फ्रॉम अनदर विलेज हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल बिकॉज दे डोंट हैव अ वाटर पाइपलाइन इन देयर हाउस, तो मेरा एक दोस्त है जो गाँव में रहता है, उन्हें दूर तक चल के जाना पड़ता है बिकॉज उनके गाँव में कोई भी पाइपलाइन नहीं है। वाटर इन आवर डेली लाइफ्स, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ डेट यू कैन थिंक ऑफ विच वी नीड वाटर, हमें पानी कब कब चाहिए होता है। ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग डिशेज, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग द कार एंड क्लीनिंग द हाउस, इसके अलावा और एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ एंड हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ शावर, ब्रश करने में आपको कितना जो है पानी लगता है एंड शावर लेने में। सो आई नीड अबाउट 1 मग ऑफ वाटर ब्रश माई टीथ इफ़ आई टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, अगर मैं टैप बंद कर दूँ तो लगभग 1 मग लगता है, एंड
शावर के लिए अबाउट 10 मग्स ऑफ वाटर जो है लगता है। नाउ अब यहाँ देखो क्या जिनके घर पे पानी नहीं है। सो हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर? क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि आपके घर पे पानी ही नहीं आया है? व्हाट डिड यू डू देन? तो आप क्या करोगे? सो वन डे इट हैपन टू सूर्या एंड बरखा। डू यू नो व्हाट दे डिड? एक दिन सूर्या और बरखा के साथ ऐसा हो गया, तो उन्होंने क्या किया? नो वाटर टुडे, ओ नो, सो वी हैव स्टोर्ड 2 बकेट ऑफ वाटर। तो बकेट के अंदर क्या किया? वाटर स्टोर करके उन्होंने रखा है। और इन्होंने क्या बोला है? द सोसाइटी पाइपलाइन ब्रस्ट टुडे। जो सोसाइटी की पाइपलाइन है वो आज क्या हो गई है? टूट गई है। वाटर अलर्ट यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है। नेक्स्ट है हाउ डिड दे गेट वाटर? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? सो दे गोट वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग बकेट एंड अ रोप। एक बकेट और रोप का यूज़ करके। डिड दे यूज़ वाटर इन द सेम वे एज यू डू? क्या उन्हें भी पानी वैसे ही मिलता है जैसे हमें मिलता है? नो, दे डिडेंट हैव टैप्स लाइक अस। उनके पास टैप्स नहीं है हमारी तरह। दे यूज़ वाटर केयरफुल, इसलिए वो पानी का यूज़ देखभाल से करते हैं, ऐसे नहीं कि फेंक दिया या जैसे ज़्यादा यूज़ कर लिया। नो, दे वो वेस्ट नहीं करते हैं। हाउ डिड दे स्टोर वाटर? वो पानी कैसे स्टोर करते थे या करते हैं? दे स्टोर्ड वाटर इन बिग क्ले पोट्स कॉल्ड मटकास। तो पहले जो बड़े बड़े मटके होते थे उसमें वो पानी स्टोर करते थे। नाउ ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड एक स्टोरी आपको बतानी थी। सो वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग बिफोर यू वर बोर्न पीपल गोट वाटर इन अ वेरी डिफरेंट वे। दे डिडेंट हैव फैंसी टैप्स लाइक अस। उनके पास हमारी तरह टैप्स नहीं थी, उन्हें बहुत मुश्किल से पानी मिलता था। ग्रैंड माँ यूज टू टेल मी अबाउट हर चाइल्डहुड। सी सेड दे डिडेंट हैव वाटर कमिंग आउट ऑफ देयर टैप्स, इंस्टेड दे हैड टू गो टू द वेल। उन्हें कुएं तक जाना पड़ता था। एंड अ वेल इज़ लाइक अ बिग होल इन द ग्राउंड विद वाटर एट द बॉटम। और वेल क्या होता है? एक बड़ा सा होल आप बोल सकते हो जिसके नीचे जो है ग्राउंड में पानी होता था। टू गेट वाटर दे यूज्ड अ बिग बकेट टाइड टू अ लॉन्ग रोप। एक बड़ी सी बकेट होती थी जिसको एक रोप से बांध देते थे। दे लोअर द बकेट इनटू द वेल। वो उसको बकेट को वेल में डालते हैं। पुल्ड इट अप फुल ऑफ वाटर। उसको जब निकालते तो उसके अंदर बहुत पानी होता था। इट वॉज हैवी वर्क। अब इतना पानी एकदम से ऊपर निकाल रहे तो हैवी वर्क था। दे यूज दिस वाटर फॉर एवरीथिंग। और वो उसका यूज़ हर तरह से करते थे, पीने के लिए, कुकिंग, बाथिंग एंड इवन वॉशिंग क्लोथ्स। अब हर रोज़ इतना पानी निकालना, यू कैन बिलीव। दे डिडेंट हैव अ बिग वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। उनके पास बड़े बड़े टैंक भी नहीं थे। दे यूज्ड बिग क्ले पोट्स कोल्ड मटकास। वो क्या करते थे? बड़े बड़े क्ले पोट्स यूज़ करते थे जिन्हें हम मटका बोलते हैं। दीज मटकास केप्ट द वाटर कूल। ये जो है पानी को ठंडा रखते हैं। दे वुड फिल दिस मटकास विद वाटर फ्रॉम द वेल। और वो इन मटकों को किससे भरते थे? जो पानी वो कुएं से लेकर आते थे। नाउ कैन यू इमेजिन कैरिंग हैवी बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल? अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि कैसे एक कुएं से इतनी भारी बकेट लेकर आना। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, इजंट इट? वी आर लकी टू हैव वाटर कमिंग राइट इन टू आवर होम्स। वो हम बहुत लकी है कि हमारे घर में डायरेक्ट टैप से पानी आ रहा है। नाउ वी ऑल नो डैट वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम, देन वी स्टोर इट। जब हमें पता हो कि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं? उन्हें स्टोर करके रखते हैं। इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू टैप्स एंड पाइप्स इन देयर होम्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आज तक भी जो है टैप से या पाइपलाइन से पानी उनके घर तक नहीं आता है, वो पानी लेकर आते हैं। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ वेल। उन्हें कहीं रिवर से या वेल से पानी लेकर आना पड़ता है। सम टाइम इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू वाटर टैंकर और स्टोर्ड एट होम। कई बार वाटर टैंकर भी दे के चले जाते, देन उनको स्टोर करना होता है। मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और पहले तो कोई पाइप और टैप्स थे ही नहीं कहीं पर भी। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर और वेसल्स टू स्टोर वाटर। तो लोगों ने अलग अलग टाइप के कंटेनर और वेसल बनाने शुरू किए ताकि पानी को स्टोर करके रखा जा सके, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सो वी यूज़ नाउ अ डेज फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम। और जो हेयर आर सम वेसल्स, ये जो कुछ वेसल्स है जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने घर पे पानी स्टोर करने के लिए, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो अलग अलग मटेरियल से बने हैं। ये देखो क्ले पोट है, क्ले सुराही है, ये कॉपर का है, ये ब्रास का बना है। नाउ स्टील पोट, एल्यूमिनियम पोट एंड ग्लास की बोतल वगैरह भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बोतल भी यूज़ करते हैं और प्लास्टिक बकेट भी यूज़ करते हैं। सो ये सारे वो यूटेंसिल्स हैं, वेसल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है वाटर स्टोर करने में। पहले किया जाता था और अब भी किया जा रहा है। नाउ पुट एन एग्जीबिशन। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल यूज टू कीप वाटर इन योर होम। आपके घर में जो है डिफरेंट वेसल यूज़ करने हैं अपने घर में उसको रखने के लिए।
सॉरी आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है जिस आपके घर में कौन कौन सी चीज़ों में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। नाउ यू हैव टू आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप ऑफ वेसल दे स्टोर्ड वाटर इन। आपके घर में जो बड़े हैं उनसे आपको पूछना है कि किस टाइप के बर्तन में वो पानी स्टोर करते थे या करते हैं। वेयर वर दे डिफरेंट फ्रॉम द वट वी यूज़ नाउ। क्या वो बर्तन जो पहले यूज़ करते थे आज के बर्तन से अलग हैं? सो आंसर विल बी डेफिनेटली विल बी येस। डेड द वेसल हैव डिफरेंट नेम। क्या उनके नाम भी अलग अलग थे? ऑन अ सेपरेट शीट और पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल्स दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज। देन आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर जो पिक्चर वो बता रहे हैं उसका ड्राइंग करनी है, देन उसका नाम लिखना है कि उसे क्या बोलते हैं। पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दिस पिक्चर इन योर क्लासरूम। अब इन सारी पिक्चर्स का ये देखो अलग अलग चीज़ें इन्होंने यूज़ की ना कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं, सब बच्चे अलग अलग बता रहे हैं। देन इसका जो है एग्जीबिशन आपको लगाना है, क्लास में दिखाना है सबको। हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रोन। कैसे अलग अलग टाइप के जो है वेसल्स ड्रॉ किए गए हैं। डू यू फाइंड एनी पैटर्न ऑफ दीज वेसल्स। कि इनके वेसल्स में कोई पैटर्न है, अगर है तो वो आपको बताना है। जैसे ये देखो इनमें इनका मुंह बहुत छोटा छोटा है ताकि कोई भी दूसरा जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर अपना मुंह ना डाल दे। नाउ स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक्स। वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन। पानी जो है नीचे आता है बारिश से, ठीक है, बारिश होती है तो पानी नीचे धरती पर आता है। इट्स स्लोली फिल्स अप ऑफ मैनी सोर्सेज। ये बहुत सारी चीज़ों को फिल करता है जैसे स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड्स, लेक, वेल्स, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। इन सब जगह पानी आ जाता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज। अब इन सब जगह से हम पानी अपने घर पर लेकर आते हैं। वी स्टोर इट मैनी वेज। हम भी इसे अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखते हैं। वी यूज़ इट मैनी वेज। हम जो इसको अलग अलग तरीके से यूज़ भी करते हैं, जैसे यहाँ यूज़ किया, ये यूज़ किया, पौधों में पानी देने में अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ से आपने पानी लिया, ओके। वट हैपन टू वाटर आफ्टर वी यूज़ इट। जब हमें यूज़ कर लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है। सो वाटर हेल्प अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन। तो वाटर हमारी हेल्प करता है चीज़ों को क्लीन रखने में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर वी यूज़ इट द वाटर बिकम्स डर्टी। लेकिन जब हम उसको यूज़ कर लेते तो वो क्या होता है, डर्टी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वी कैन नॉट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। हम खाना खाने के लिए, बनाने के लिए डर्टी वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। बट वी कैन री यूज़ द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट। लेकिन ये जो ख़राब वाला पानी है, जो गंदा पानी हम जिसे बोल रहे हैं, उसका हम यूज़ तो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स को देने के लिए, ठीक है। जो साबुन वाला पानी है वो इसमें यूज़ नहीं करेंगे, वो हम टॉयलेट में डाल सकते हैं। टॉयलेट साफ भी हो जाएगा और यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है जो वेस्ट हो जाता है पानी, जो मतलब आपने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा री यूज़ भी किया जा सकता है। नाउ लेट अस स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर एंड री यूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल। तो हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब कम करना है पानी के यूज़ को। ये नहीं कि फालतू में जब ज़रूरत नहीं है तब भी टैप ओपन करके आप यूज़ करे जा रहे हो, नो, ठीक है। पानी को कम यूज़ करना है, जहाँ तक उसके पॉसिबल है उसे रीयूज़ भी करना है। सो वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप और अदर सच केमिकल इन वाटर। हमें पानी में ज़्यादा साबुन या दूसरा केमिकल नहीं डालना क्योंकि आपको उसे रीयूज़ भी करना है, ठीक है। सो इस तरह से हम टेक केयर कर सकते हैं दिस प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई, जो हमें स्काई से गिफ्ट मिला है। नाउ एक्टिविटीज़ कोजिंग वाटर पोल्यूशन और वेस्टेज। वाटर पोल्यूशन और वेस्टेज कैसे होता है, सबसे पहले लिविंग टैप्स रनिंग वाइल वॉशिंग हैंड। हाथ धोते हुए पानी की टैप को जो खुला छोड़ देना। यूजिंग टू मच वाटर फॉर वॉशिंग डिशेज। डिशेज को धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना। सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टैप वाइल सोपिंग हैंड्स। जब साबुन लगा रहे हैं और हाथों को साफ कर रहे हैं तो उस टाइम पे पानी बंद करना। यूज़ अ बेसिन ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग डिशेज इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर। किसी एक बकेट में या फिर एक बड़े से जो टब वगैरह होता है उसमें पानी डालकर उसमें बर्तन को धोना रनिंग वाटर की बजाय। फिक्स एनी लीकिंग टैप्स और पाइप्स इमीडिएटली। जितनी भी टैप्स हैं, लीकिंग टैप्स हैं जो लीक कर रही हैं और पाइप्स हैं उनको फिक्स करना। एवरी ड्रॉप काउंट्स। वाटर इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वी कैन नॉट लिव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और हम इसके बिना, पानी पिए बिना हम 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम।
इसलिए जब भी हमारे घर में सबसे पहले आता है कोई अगर, तो हम सबसे पहले उनसे क्या पूछते हैं, या कुछ चाय पानी ऐसा कोई करके पूछते हैं ना, और सबसे पहले उन्हें क्या देते हैं, पानी, बिकॉज पानी बहुत प्रीसियस है। इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स वेरी लिटल एंड देयर आर नो बिग वाटर बॉडीज, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है और अलग अलग पानी के अलग अलग सप्लाईज भी नहीं है, मतलब जगह नहीं है। पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर, उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। डोंट यू थिंक एवरी वन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम? सो आंसर विल बी येस, होना चाहिए सबको हमेशा ही पीने के लिए अच्छा और क्लीन वाटर मिलना चाहिए। नाउ ओपन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हु एवर कम्स टू योर डोर, ऑफर करना है जब भी आपके घर पे कोई आता है, सबसे पहले आपको उनको अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल और सैनिटाइजेशन सर्विस, तो कोई सर्विस वाले भी हो सकते हैं, जैसे कोई पार्सल वगैरह आता है या कोई पोस्ट आ रही है या कुछ भी है, ठीक है। इन मैनी प्लेसेस देर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पोट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम, जैसे इस तरह से बाहर पानी का मटका रख देते कि जिसको भी पानी पीना है वो पी सकते हैं। सो डैट एनी बडी फीलिंग थ्रस्टी कैन हैव वाटर, जिसको भी प्यास लगे वो पानी पी ले। दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर मंथ, और सबसे ज़्यादा ये कब किया जाता है, समर के मंथ में, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है। नाउ अब देखो, ये तो हो गया लोगों के लिए, ये एनिमल्स के लिए हो गया, टैंक बना दिया बड़ा सा। ये क्या है, ये बर्ड्स के लिए, जिसमें वो नहाते भी हैं और पानी भी पीते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बर्ड बाथ प्रिपेयर करना है, ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन द हॉट समर मंथ्स। अ बर्ड बाथ कंटेन वाटर इन अ सेलो, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ, मतलब गहरा जो हो सकता है। इन अ हॉट समर मंथ प्लेट फॉर बर्ड ड्रिंक टू कूल डाउन, टेक अ सेलो एंड वाइड कंटेनर, एक चौड़ा सा और इस तरह से गहरा आपको एक वाइड कंटेनर लेना है। उसके अंदर कुछ जो है स्टोन्स भी डालने हैं फॉर बर्ड्स टू पर्च। यू मे मेक द साइड स्लोपिंग by adding some smaller pebbles also help insect to use this water, insects भी आ सकते हैं फिर तो उस पर। देन उसमें फ्रेश वाटर डालना है, आपकी यार्ड में उसे रख देना है, बालकनी या टेरेस में जहाँ पर, और इसका पानी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, यानी कि एक बार डाल के और फिर रख दिया पड़ा रहा, पता नहीं कितने महीने हो गए, उसका पानी चेंज करते रहना है। क्लीन द बर्ड बाथ विद अ स्क्रबर ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार आपको करना है। डू नॉट यूज़ दिस स्क्रबर फॉर किचन यूटेंसिल्स, रिजर्व इट फॉर द गार्डन, और जो स्क्रबर से आपने इसको साफ किया उसको बाद में किचन में यूज़ नहीं करना, वो गार्डन के लिए ही यूज़ होगा। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके। नाउ ड्राइंग एक्टिविटी है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ, अपने आपने जो बर्ड बाथ बनाया है उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। नाम लिखना कौन कौन से बर्ड्स और इंसेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स में आ सकते हैं आपके स्पैरो एंड पीजन, इंसेक्ट्स में आ सकते हैं बटरफ्लाई एंड बीज। देन आपको करना है ड्रॉ, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपके बर्ड बाथ में जो जो आते हैं वो। नाउ वाटर यूजेस एंड वेस्टेज, एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। लिविंग टैप्स, रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, ब्रश करते हुए पानी को खुला छोड़ देना। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग कार, पानी में जब हम मतलब गाड़ी वगैरह धोते हैं तो पानी को खुला छोड़ देना। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा है, टर्न ऑफ कर दो आप चीज़ों को, और गाड़ी को धोने के लिए यूज़ अ बकेट एंड स्पंज टू वॉश कार इंस्टेड ऑफ अ रनिंग होज, और फिक्स करना एनी लीकिंग पाइप्स और टैप्स इमीडिएटली। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाउ कैन वी रीयूज़ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ वेस्ट वाटर ऑफ वाटरिंग प्लांट्स और फ्लशिंग टॉयलेट्स। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वाटर, स्टोरिंग वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टोरिंग वाटर इंश्योर वी हैव अ सप्लाई ड्यूरिंग शॉर्टेज एंड हेल्प इन मैनेजिंग वाटर्स यूजेज एफिशिएंटली। तो जब इसलिए इनका ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर बाई चांस हो जाएगी एकदम से कुछ पाइप में प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ पाएगा, तो उस टाइम पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हाउ डिड पीपल इन द पास्ट स्टोर वाटर, वो पहले के लोग कैसे यूज़ करते थे या कैसे स्टोर करते थे पानी। सो पीपल यूज वेरियस वेसल्स मेड ऑफ क्ले, कॉपर, ब्रास एंड अदर मटेरियल्स टू स्टोर वाटर, तो अलग अलग तरह के वेसल्स वो यूज़ करते थे। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू विजिटर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो भी बाहर से आए उनको क्लीन वाटर ही आपको ऑफर करना है। बिकॉज ऑफरिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ असेंशियल एज वाटर इज़ क्रूशियल फॉर हेल्थ एंड सर्वाइवल। वाटर जो है दोनों ही तरीके से हमारी हेल्थ के लिए भी और हमें ज़िंदा रहने के लिए, दोनों ही तरीके से ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमेशा जो भी आए उन्हें क्लीन वाटर ही ऑफ़र करना है।
ना कुछ वो थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, पानी से। वट आर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सो द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, वेल्स एंड ग्राउंड वाटर। वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट टू अस? वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड इट टू ड्रिंक, कुक फूड, बाथ, क्लीन एंड वाटर प्लांट्स। इट कीप अस हेल्दी एंड क्लीन। तो इसलिए हमें पानी बहुत ज़रूरी है। हाउ डज रेन वाटर रीच अवर होम्स? रेन वाटर हमारे घर तक कैसे पहुँचता है? सो रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर, लेक्स एंड पोन्ड्स। रिवर, लेक या पोन्ड में इकट्ठा हो जाता है। इट इज़ देन क्लीन्ड, उसके बाद इसे साफ़ किया जाता है, एंड सेंड थ्रू पाइप्स टू आवर होम, उसके बाद पाइप से हमारे घर में भेजा जाता है। वट आर सम वेज टू स्टोर वाटर एट होम? कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम जो है पानी को स्टोर कर सकते हैं? सो वी कैन स्टोर वाटर इन टैंक्स, बकेट्स, बोटल्स एंड पोट्स। तो इन सब चीज़ों में हम इनको स्टोर कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक श्योर आवर वाटर इज़ क्लीन? हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि हमारा पानी जो हम पी रहे हैं वो क्लीन है? सो वी कैन मेक श्योर आवर वाटर इज़ क्लीन बाय फिल्टरिंग इट, बॉइलिंग इट और यूजिंग वाटर प्यूरीफायर्स। सो ये सब चीज़ें करके हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। वट हैपन टू रेन वाटर व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड? क्या होगा पानी के साथ, मतलब जो पानी बारिश आती है वो पानी नीचे ग्राउंड पर गिरता है तो उसके साथ क्या होता है? सो रेन वाटर कैन सोक इन टू द सोइल, वो सोइल जो उसे सोक कर लेती है। कलेक्ट इन पडल्स, पडल्स में इकट्ठा हो जाता है। फ्लोज इन टू स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम में चला जाता है। और बी स्टोर्ड अंडरग्राउंड, या फिर नीचे धरती के नीचे चला जाता है। वाई शुड वी कंजर्व वाटर? हमें पानी को क्यों सेव करना है? सो वी शुड कंजर्व वाटर बिकॉज इट इज़ अ लिमिटेड सोर्स, क्योंकि ये लिमिटेड है। एंड वेस्टिंग इट कैन लीड टू शॉर्टेज, और इसको अगर आप ऐसे ही वेस्ट करते रहे हम लोग तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी। सो वी नीड टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़ फॉर एंड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। सो इसलिए हमें फ्यूचर यूज़ के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेम 2 वेज टू सेव वाटर एट होम। 2 तरीके आपको बताने हैं कि आप पानी को सेव कर सकते हैं घर पे। सो वी कैन सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग अवर टीथ, और बाय फिक्सिंग एनी लीक्स इन पाइप। सो सबसे पहले ब्रश करते टाइम लीक, वो जो टैप है उसे बंद करना है। दूसरी चीज़, जो भी लीक टैप्स है उनको जो है फिक्स करवाना है। वट शुड वी डू इफ़ वी सी अ लीकिंग टैप? अगर हमें दिखे तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, हर जगह एक ही है। सो इफ़ वी सी अ लीकिंग पाइप वी शुड टेल अडल्ट, किसी बड़े को बताना है, सो दे कैन फिक्स इट टू सेव वाटर, ताकि वो उसे फिक्स करवा सके पानी को सेव करने के लिए। हाउ डज वाटर हेल्प प्लांट्स? वाटर जो है प्लांट्स की हेल्प कैसे करते हैं? वाटर हेल्प प्लांट ग्रो बाय प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू मेक देयर फूड। क्योंकि पानी से ही प्लांट्स को क्या मिलते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्हें मिलते हैं, और उनका खाना बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एक्टिविटीज़ दैट कैन पोल्यूट वाटर? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पानी पोल्यूट होता है, ख़राब होता है? सो एक्टिविटीज़ लाइक थ्रोइंग ट्रैश इन वाटर, पानी में कचरा डालने से, यूजिंग टू मच सोप और केमिकल, ज़्यादा साबुन या केमिकल यूज़ करने से, एंड डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर्स कैन पोल्यूट वाटर। और जो वेस्ट होता है वो रिवर में डालने से पानी पोल्यूट होता है, ख़राब होता है। हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर? हम कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं पानी को वेस्ट करना? सो वी कैन अवॉइड वेस्टिंग वाटर बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करना जितने हमें ज़रूरत है। फिक्सिंग लीक्स एंड यूजिंग अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ होज टू वॉश कार। और जो जैसे नहाने के लिए भी आपने बकेट ले लिया, शावर का यूज़ नहीं किया, बर्तन धोने के लिए भी कोई आपने बकेट या फिर टब ले लिया, मतलब जिन चीज़ों में आप रनिंग वाटर यूज़ करें उनकी जगह अगर आप बकेट, मग या टब वगैरह ये लेना यूज़ करेंगे तो ईजिली आप पानी को वेस्ट करना कम हो जाएगा। वट हैपन टू डर्टी वाटर आफ्टर वी यूज़ इट? पानी जो ख़राब हो जाता है, जो हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद उसका क्या होता है? सो डर्टी वाटर गोज टू द डाउन द ड्रेन एंड इट क्लीन एट ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट इज़ रिलीज्ड बैक इनटू रिवर और लेक्स। सो डर्टी वाटर ड्रेन में जाता है एंड उसको जो है प्लांट्स को देने के लिए भी आप ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसको फिर से क्लीन किया जा सकता है इससे पहले कि उसको रिवर या लेक में छोड़ा जाए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑफर वाटर टू विजिटर? ये इंपॉर्टेंट क्यों है विजिटर को पानी देना? सो ऑफरिंग वाटर टू विजिटर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड इट हेल्प कीप देम हाइड्रेटेड, और साथ में ही ये उन्हें हाइड्रेटेड भी रखता है। और ये जो है कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी हो, तो ये ज़रूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड फॉर द कम्युनिटी? क्या आप कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ पर जो है कम्युनिटी के लिए पानी रखा जाता है? सो वाटर इज स्टोर इन कम्युनिटी टैंक्स, हाँ, स्टोर किया जाता है। कम्युनिटी टैंक्स हो गया,
रिसोवियर्स हो गए एंड वाटर टावर्स। तो ये वो जगह है जहाँ पर कम्युनिटी के लिए पानी रखा जाता है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।